हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के बारे में। तो देखिए, सिल्वर में लगातार गिरावट जारी है और आज की डेट में सिल्वर 20 ईटीएफ 79.87 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और देखिए, गिरावट क्यों है आप सभी को पता है कि क्या रीज़न है। सिल्वर भी गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है और गोल्ड का प्राइस 59.5 है अभी के टाइम पे। और यहाँ भी लगातार गिरावट जारी है, देख सकते हैं बीते कुछ दिनों से। तो जैसा कि हमने आपके साथ लास्ट टाइम जब ये वीडियो शेयर किया था सिल्वर ईटीएफ के बारे में, और उस समय इसका प्राइस तकरीबन चल रहा था 85 या 6 के अराउंड चल रहा था, 85 के अराउंड, क्योंकि हमने आपके साथ आई थिंक 22 तारीख को आपके साथ वीडियो शेयर किया था। और हमने लेकिन उस दिन ये भी कहा था कि आपको यहाँ पर से ये मान के चलना है कि आने वाले समय में ये ईटीएफ थोड़ी बहुत गिरावट शो करता है, तो ये ईटीएफ 78 तक आराम से जा भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है इसका। और ये वहीं तक पहुँच भी गया, और क्योंकि अगले दिन न्यूज़ आ गई थी, जैसा कि आपको पता ही होगा, बजट में जो 23 तारीख को बजट आया, वहाँ पर आपको पता ही होगा क्या चीज़ें देखने को मिली है। तो वहाँ पर जैसा कि कस्टम ड्यूटी को जो कम कर दिया गया है, जो कि पहले 15% था, वहाँ से घटा करके 6% पे ला दिया गया है, जिसका वजह से जो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में सिल्वर और गोल्ड दोनों के प्राइस कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा जो कस्टम ड्यूटी है उसे कम कर दिया गया है, 15 से 6 पे ला दिया गया है। तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर, बाकी ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। तो यहाँ पर जो आने वाले दिनों में यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड में यहाँ से भी थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि अगर आप ऑलरेडी सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टेड हैं, मान लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए अगर आपने एक लॉट लगा रखा है, तो दूसरा लॉट लगाने के पहले आप थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट लगातार जारी है। तो ऐसे में आप 1-2 दिन और देख लीजिए, इन केस यहाँ से और भी गिरावट होती है तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि बाज़ार में अभी सेंटीमेंट भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है और सिल्वर लगातार गिरावट शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैक टू बैक गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जिस दिन से भी यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी स्टार्ट होती है, तो आप वहाँ पर दूसरा लॉट ज़रूर लगा सकते हैं, पर अपने पहले लॉट जहाँ भी आपने निवेश किया है वहाँ से अच्छी खासी गिरावट हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही निवेश करिएगा। आप जल्दीबाजी में निवेश मत कर दीजिएगा कि देखिए, एकदम बॉटम पकड़ने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत करिएगा। बॉटम पकड़ने के चक्कर में कई बार वहाँ से फिर और गिरावट हो जाती है, और किसी को नहीं पता होता है बॉटम कब बनेगा। तो थोड़ा बहुत छूट जाए तेजी, वो ठीक है, पर देखिए अभी बाज़ार में जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, लगातार गिरावट जारी है। बीते 5-6 दिनों से देखेंगे मार्केट लगातार गिरावट शो कर रहा है। और गोल्ड और सिल्वर की जो न्यूज़ है वो भी अभी जैसा कि हमने दिखाया कि कस्टम ड्यूटी को लेकर के न्यूज़ है, तो मे भी यहाँ पर आने वाले समय में गिरावट हो सकती है। पर देखिए, अगर नज़रिया लंबा है तब वहाँ पर आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर जैसे कि फेस्टिवल्स वगैरह सीज़न आएगा, दिवाली वगैरह, तो वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की काफ़ी बाइंग होती है। तो चीज़ें लंबे समय के लिए तो उतना मैटर नहीं करेगी, पर हाँ अभी थोड़ा सा सेंटीमेंट इन गोल्ड और सिल्वर में अच्छा नहीं है, और आने वाले समय में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और बताना चाहेंगे, देखिए गोल्ड में तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 23 तारीख के ओपनिंग प्राइस से देखेंगे तो अभी तक जस्ट 3.5-4% की ही गिरावट है। पर सिल्वर में थोड़ी गिरावट ज़्यादा है। देखिए, एक वीक के चार्ट में दिखा देते हैं। तो 23 तारीख के ओपनिंग प्राइस से देखेंगे तो तकरीबन 7% के ऊपर की गिरावट हो चुकी है अभी तक। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो सिल्वर अभी थोड़ा और गिरावट भी शो कर सकता है, इवन 75 या उससे कम तक भी जा सकता है। आप अगर यहाँ तक मतलब कि फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो भले आप ले सकते हैं, और फ्रेश एंट्री लेना भी है तो हम उनके लिए कुछ चीज़ें बोलना चाहेंगे। जैसा कि जो लोगों ने अभी तक इसमें बिल्कुल भी निवेश नहीं किया सिल्वर में, तो उन लोग को तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नो डाउट। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपके साथ साफ करना चाहेंगे। देख सकते हैं फ्रेश एंट्री लेने वालों के लिए ये 13% तक गिर चुका है। उन्हें ये अच्छा लग भी रहा होगा, पर यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेना है तो उनके लिए हम 2-3 चीज़ें बताना चाहेंगे, जो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, हो सकता है आप यहाँ फ्रेश एंट्री लें तो यहाँ से भी गिरावट हो सकती है, और आपका पैसा हो सकता है यहाँ पर, देखिए क्योंकि अभी सिल्वर अब वापस से कब रिकवर होगा कहना मुश्किल है। हो सकता है 1-2 महीने के लिए साइडवेज हो सकता है, या थोड़ा और भी गिरावट शो कर सकता है। तो अगर आपको 1-2 महीने तक होल्ड करना है, कम से कम 3 महीने तक, तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो कोई भी फ्रेश बाइंग करने से पहले इतना जरूर सोच लीजिएगा कि आपको यहाँ पर अगर 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक होल्ड करना पड़ जाए तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ से और गिरावट होती है तो आपके पास कम से कम 3 लॉट के पैसे होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये कितना गिरेगा कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो हमने बताया है न्यूज़ है वो अभी कस्टम ड्यूटी काफ़ी कम कर दी गई है, तो थोड़ा बहुत निगेटिव इम्पैक्ट और भी दिन देखने को मिल सकता है। तो
आप अच्छे से रिस्क मैनेज कर लीजिएगा और इतना मान के चलिएगा कि अच्छी खासी और भी यहाँ से गिरावट हो जाती है तो भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए एवरेज करने के लिए। अगर आपके पास ठीक ठाक एवरेज का पैसा है तो आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इस प्राइस पे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिरावट शो कर चुका है ETF। और देखिए सिल्वर और गोल्ड उतना ज़्यादा रिस्की भी नहीं होता है। अगर ये ऐसे ETF है, देखिए नुकसान तो यहाँ पर आपका नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है एक समय से आएगा रिकवर तो कर ही जाएगा। गोल्ड और सिल्वर आज से तो है नहीं, हमेशा से हैं, तो यहाँ पर तो आपको कोई ऐसा इशू होता नहीं है, कोई इक्विटी ETF तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और ये दोनों ही बातें मतलब जो हमने बताई हैं गोल्ड और सिल्वर ETF के लिए, दोनों के लिए लागू होती है। तो अभी खैर गोल्ड में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, यहाँ इसके तकरीबन हम दिखाना चाहेंगे 1 साल के हाई से देखेंगे तो यहाँ पर उतनी बड़ी गिरावट फ़िलहाल नहीं है जितनी सिल्वर में है। देख सकते हैं तकरीबन 5% की गिरावट है। तो सिल्वर में थोड़ा सा जो इसका जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों ही ETF अगर लंबा नज़रिया है तो आपको रिटर्न मिल जाएंगे, पर अभी बाज़ार में कोई भी नया निवेश करने से पहले थोड़ा सा आप मार्केट को देख लीजिए, क्योंकि बेरिश है अभी थोड़ा माहौल, और यहाँ पर चीज़ें भी मार्केट के लिए अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। बजट में भी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और FNO के लिए भी सारे टैक्स एक तरह से बढ़ा दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो कहीं से भी अच्छा नहीं है मार्केट का। तो कुछ दिन आप चाहें तो सेफ इन्वेस्टर हैं तो वेट भी कर सकते हैं, जहाँ से थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट होती है तो वहाँ से भी आप चाहें तो फ्रेश बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर सारी चीज़ें हमने बता दी आपको, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेफ्टी को प्रेफरेंस ज़्यादा देना है। बाकी हो सके तो अभी आप कोई फ्रेश बाइंग, कोई बड़ी फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा। और यहाँ पर नया कैपिटल भी कोई ज़रूरी नहीं है आपको इन्वेस्ट करना है। आप अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं मार्केट में तो अभी आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, और जहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो या जहाँ से देखिए एकदम बॉटम करने की कोशिश मत करिएगा, जैसे कि हमने आपसे ऑलरेडी कह दिया है। तो जहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी स्टार्ट होती है तो वहाँ से आप बाज़ार में एंट्री ले सकते हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर अभी आप सेफ्टी को प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए, ये ओवरऑल बात है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक